लद्दाख यूटी में भी यौम जमहूरिया को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह तिरंगा लहराया जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियों के लिए तमाम इक़दामात किए गए हैं और तैयारियों को हतमी शक्ल भी दी गई है। सैनकू और सोरोवादी में शदीद बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। कई गांवों का राब्ता कट गया है। शदीद बर्फबारी होने की वजह से करगिल पाखर जंस्कार रोड बंद हो गया है। अभी भी सैनकू, संग्रह, सरू और दीगर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी के दीगर हिस्सों में मंगल को शदीद बर्फबारी हुई है। शदीद बर्फबारी की वजह से NH 301 पर ट्रैफिक को नकल हमल मुतासिर है। राब्ते बंद होने की वजह से तलबा ट्यूशन के लिए भी नहीं जा सके। गाड़ियों को चलने में मुश्किलात का सामना है। इलाके के ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि बर्फ से ढकी सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। और मौसम के इस बदली हुई सूरत हाल पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लद्दाख के ब्यूरो चीफ मोरुप स्टांजन। मोरुप, मेरा सवाल ये है कि ये जो मौसम का बदला हुआ अंदाज दिखाई दे रहा है, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड है या ये एक्सपेक्टेड है? अगर ये एक्सपेक्टेड है तो जाहिर है इसको लेकर पहले से तैयारियां भी की गई होंगी। किस तरह का असर ये मौसम डाल रहा है जो लोकल लोग हैं उन पर, और इस मौसम से जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये मौसम कैसा है? जी विशाल, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये सर्दियों में लद्दाखी लोग हेवी बर्फबारी की एक्सपेक्ट करता है ताकि समर अच्छा रहे। तो ये जो बर्फ कल आफ्टरनून से ले लद्दाख के पूरा एरिया में हो रहा है तो वो एक्सपेक्टेड था। तो लेकिन एक तरफ से जो फ्लाइट्स थे वो उसका असर हुआ। लगभग आज 10-12 फ्लाइट हुआ कैंसिल हुआ, जिसमें मतलब एक भी फ्लाइट लेह में लैंड नहीं कर पाया। तो उसकी वजह से जो आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो घरों में अपना सर्दियों के लिए छुट्टी के लिए जाते हैं, उनको भी असर हुआ। तो ये फ्लाइट की वजह, जो बर्फबारी की वजह से लाइफ पे असर पड़ा। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे की लोग घरों में रहना पसंद करते हैं तो काफी कम चहल पहल है मार्केट में। उसी तरह जो हमारे खरदुंगला है वो क्लोज हो चुका है, तो इस वजह से यहाँ से नुब्रा नहीं जा सकते। और जो MC के वर्कर है वो रोडों पे जो व्हीकल्स स्किड कर रहे हैं उनको मदद कर रहे हैं। जी, तो ये तो आपने बताया कि किस तरह की परेशानी है। फ्लाइट्स जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पा रही हैं या यहाँ के लिए उड़ान दूसरी जगहों से नहीं भर पा रही हैं, ये एक बड़ा मसला हो गया। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या इस मौसम में, जैसा आपने बताया कि एक्सपेक्टेड होता है कि इस तरह की बर्फबारी हो चुकी है, बर्फबारी होती है तो वो समर के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इन मौसम में जो लोकल लोग होते हैं उनका डे टू डे लाइफ पर कितना असर पड़ता है? डे टू डे लाइफ में ये थोड़ा बहुत असर पड़ता है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता है। तो छोटे जो सिटी में जो लोग को ऑफिस में पहुंचना होता है वो टाइम से नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बर्फ की वजह से गाड़ियां कम चलते हैं तो लोगों को पैदल आना पड़ता है। ये थोड़ा मुश्किलात है। बाकी लोगों जो बर्फबारी जितना हैवी हो उतना लोग वेलकम करते हैं। जी। अच्छा, एक और चीज ये भी जानना चाहूंगा कि आम जैसे ये जो सीजन है ये भी काफी लंबा होता है, तो इस लंबे सीजन में एक तो ये आपने बताया कि ज्यादातर लोग मजबूर होते हैं कि घरों पर रहें, बाहर कम निकले, चूंकि कम्युनिकेशन जो है वो उसकी दिक्कत होती है। एक और बात ये है कि अगले ही दिन यानी कि 26 जनवरी को जो हम यौम जमहूरिया मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसको लेकर कितनी चहल पहल या इसको लेकर कितनी तैयारियां आप देख रहे हैं? और गणतंत्र दिवस जब भी आता है तो इसमें लद्दाख का माहौल कैसा रहता है? किस तरह का आप अभी हमें बता पाएंगे हमारे दर्शकों को किस तरह का माहौल है?
जी 26 जो गणतंत्र दिवस के लिए काफी दिनों से एडमिनिस्ट्रेशन तैयारी चल रही है। जो हिस्टोरिकल पोलो ग्राउंड है जहाँ सबसे बड़ा जो फंक्शन होगा, ताकि लद्दाख के हर एक जो ब्लॉक लेवल पे अपना स्थान पर मनाया जाता है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो ले सिटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो फंक्शन का मुख्य अतिथि रहेंगे, तो वहाँ काफी दिनों से तैयारी चल रहा था। लेकिन आज सुबह हमने यहाँ दिन में जहाँ दौरा किया तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चेयर को एक दूसरे से दूसरी जगह हटाना पड़ रहा था। जो उन्होंने जो वहाँ तरपाले बिछा के रखा था उन सबको हटाना पड़ रहा था। थोड़े जो अरेंजमेंट के लिए से थोड़े लोगों को परेशानी का सामना पड़ रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, कल भी थोड़ा क्लाउडी रहने का उम्मीद है। तो अगर क्लाउडी रहेगा तो दर्शक कम आएंगे, बहुत ही कम आएंगे। वो अपने घरों में बैठ के ही ये फंक्शन का लुत्फ उठाएंगे। जी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेके क्या सिचुएशन रहती है इस मौसम में, और जितना हम सिक्योरिटी का अलर्ट कश्मीर या जम्मू में देखते हैं, ऐसे मौके पर क्या लद्दाख में किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं मतलब ये जो गणतंत्र दिवस हमारा है उसको लेकर के? जी अब अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से बर्फबारी होने पर भी अभी तक कोई खास असर नहीं पड़ा। और जहां तक सिक्योरिटी की बात है, ले में ऐसे कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट प्लेस करके रखा है। सारे यहाँ फ्रिस्किंग हो रहा है, सारे कुछ टाइम से हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी की कोई डर नहीं है। लेकिन प्रोटोकॉल को मेंटेन रखते हुए सिक्योरिटी जो पुलिस है या जो भी है वो अपना अलर्ट पे है। जी मैंने बहुत सारे सवालात किए हैं, आई आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस, और मेरा ये कहना है कि इफ यू वांट टू टेल आवर व्यूअर्स समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन यू प्लीज गो ऑन। सर ऐसे कोई खास नहीं है, लेकिन मौसम बदल गया। ये लोगों के लिए एक तो ठंड का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन लोग इसको वेलकम करते हैं। बर्फबारी गिर रहा, अच्छा है कि ये रोड एक दूसरे जगह जो जाने में थोड़ा दिक्कतें का सामना पड़ रहा है। खरका सिटी ऑफिस आने जाने में भी रोड स्लिपरी हो गया, तो काफी लोग पैदल भी आते हुए देखा। और जो जिनको ऑफिस जाना नहीं होता है वो घरों में बैठना ही पसंद करते हैं। तो इस लिहाज से थोड़ा जो ले है सन्नाटा जैसा नजर आ रहा है आज के दिन में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि लद्दाख का मौसम कैसा है और इस बदले हुए मौसम में वहां किस तरह से ये डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। जैसा आपने बताया कि ज्यादातर लोग जो घरों में रहना ही पसंद करते हैं जब तक कि कोई बहुत जरूरी काम उन्हें ना हो, और यहां तक कि लोग जो डेली ऑफिसेज जाते हैं या दूसरे काम के लिए घरों से बाहर निकलते हैं उन्हें अक्सर देर भी हो जाया करती है, चूंकि जो कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसकी कमी रहती है। और बहुत शुक्रिया आपका। तैयारियां भी चल रही है यौम जमहूरिया के लिए, यानी जो रिपब्लिक डे का प्रोग्राम होना उसके लिए। तो हमें बहुत सारी जानकारी मोरूफ स्टानसिन ने दी है, और अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे कुछ दूसरी खबरों